हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हर तरफ आपको मालूम है क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बातें हो रही है। हर तरफ क्रिप्टो मासिव अडॉप्शन की बातें हो रही है कि इसने भी अडॉप्ट किया, उसने भी अडॉप्ट किया, ये कंपनी अडॉप्ट कर रही है, वो पेमेंट मेथड में इसको ला रही है। ये सारी चीज़ें हो रही है और रेगुलेट करने की बातें भी हो रही है, क्रिप्टो अनबैन की बातें भी हो रही हैं और साथ में फ्रेमवर्क अडॉप्शंस के लिए भी बन रहे हैं, इंडिया में भी हो चाहे कहीं और भी हो। तो इससे ये साबित होता है कि आने वाले समय में क्रिप्टो के मापदंड बन के, उचित मापदंड बन के क्रिप्टो अवेलेबल हो जाएगा हर जगह पर विदाउट एनी हेजिटेशन। ये बात जायज़ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि समस्या यही आती है सामने कि इतने हज़ारों क्रिप्टो के बीच रोजाना के रूप में बहुत सारे कॉइन्स निकल के सामने आ रहे। बड़े बड़े जो कॉइन ऑलरेडी जिनके मार्केट में, वही अपने नए नेटिव टोकन्स भी ला रहे हैं, कॉइन्स भी ला रहे हैं। जब भर भर के कॉइन्स आ रहे हैं तो सवाल ये होता है कि कौन से कॉइन पर बिलीव करें, कौन से कॉइन पर बिलीव ना करें। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आदमी की खुद की वास्ट नॉलेज इसमें काम आती है, एक्सपीरियंस और अनुभव काम आता है। लेकिन अगर आप नए हैं क्रिप्टो में, एक्सपीरियंस और अनुभव ज़्यादा नहीं है, तो आप कुछ जेन्युइन लोगों के चैनल्स फॉलो कीजिए जहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहती है। कुछ जेन्युइन वेबसाइट्स जो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, वो चीज़ फॉलो करो। कुछ जेन्युइन एप्लीकेशंस फॉलो आप कर सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप, क्रिप्टो रैंक, ये ऐसी ऐसी चीज़ों पर आप ऐप्स डाउनलोड करके यहाँ पर भी आप अपने आप को कीप इन टच रख सकते हैं। लेकिन अगर हमसे इंफॉर्मेटिव चीज़ें चाहते हो, क्योंकि हम कोई इस पर्पज से तो फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं है, ना ही कोई आपको फाइनेंशियली कोई एडवाइस देने वाले, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम आपको गाइड करते रहते हैं अपनी वीडियो पे। लेकिन अगर फिर भी आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये हर तरफ ये समाचार आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम हाउ टू चूज अ कॉइन, हाउ टू चूज मल्टीपल कॉइन्स फॉर आवर गुड एसेट्स या पोर्टफोलियो, कैसे हम उनका चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज आप सोचते होंगे कि यार क्रिप्टो ईटीएफ आपने नाम सुना होगा कि यार कोई भी कॉइन है, ईटीएफ अगर उसका मंजूर हो चुका है तो ऑलरेडी वो पंप भी मारेगा और उसका विश्वास भी ज़्यादा होगा। और दूसरी बात ये है कि ईटीएफ मंजूर हुए हुए जो कॉइन है, ईटीएफ अप्रूव्ड कॉइन है, उसमें मासिव अडॉप्शन इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं, आम आदमी भी करते हैं। ये बात भी जायज़ है। जब से बीटीसी को, बिटकॉइन को क्रिप्टो ये ईटीएफ मंजूर हुआ, उसके बाद बिटकॉइन ने $1 लाख का आंकड़ा भी छुआ था, इथेरियम का भी हो चुका है। तो ये दो कॉइन है जिनका ईटीएफ मंजूर हो चुका है, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो चुके हैं, इट मींस, और जिनके ऊपर 95 या 99% जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, वो दो कॉइन हमारे बीच है, जो बिटकॉइन है और इथेरियम है। लेकिन अब मैं आपको आज बताने वाला हूं इस वीडियो में कि वो कौन से कॉइन है जो इलिजिबल हो सकते हैं ईटीएफ के लिए। एसईसी ने ऑलरेडी वो लिस्ट जारी की है, जो इलिजिबल कॉइन्स की सूची है, उनको उन्होंने वो इन्फो डाल दी है कि आप अपने इलिजिबल करवाने के लिए अपने जरूरी काम कर सकते हैं। तो नाउ अ डेज नवंबर दिसंबर में आपको कुछ कॉइन एलिजिबल होते हुए दिखेंगे, ईटीएफ मंजूर होते हुए, कुछ अगले साल भी आपको दिखेंगे कुछ ना कुछ। तो मैं आपको बता दूं इस कड़ी में टोटल 11 कॉइन्स ऐसे हैं जो जिनका ईटीएफ मंजूर हो सकता है आने वाले समय में, जो एससीसी ने खुद लिस्ट निकाल के जिनको एलिजिबल करार दिया गया है कि जिनके ईटीएफ आने वाले दिनों में मंजूर होंगे। तो उसमें से टॉप 3 कॉइन्स कौन से, पहले मैं वो बता देता हूं। टॉप 3 मोस्ट अवेटेड कॉइन्स, क्रिप्टो कॉइन्स फॉर ईटीएफ अप्रूवल। सबसे पहला नाम आता है सोलाना इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ट्रेंडिंग कॉइन है सोलाना, और ये आपको नवंबर में दिखेगा इसके ईटीएफ मंजूर होते हुए, बहुत ट्रस्टवर्दी कॉइन बन के सामने आएगा। लेकिन इसके बाद दूसरा आता है एक्सआरपी। ग्लोबली अगर देखा जाए, इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत अच्छा रहा है पहले से ही एक्सआरपी का। हालांकि $3 का कॉइन है, लेकिन मार्केट कैप इसका मार्वलस रहा है। उसके बाद ही बाइनेंस वगैरह आते थे, बीएनबी वगैरह, लेकिन अभी बीएनबी ने बीट किया है, सरपास्ट किया है एक्सआरपी को, और एक्सआरपी का आपको ईटीएफ मंजूर होता हुआ दिख जाएगा आने वाले समय में बहुत जल्दी। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है डॉजी कॉइन। अब आप सोचिए डॉजी कॉइन, हालांकि 2021 में डॉजी कॉइन ने, जब एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था, तो डॉजी कॉइन $0.69 तक चला गया था, मतलब $1 के आसपास गया था, लेकिन डॉलर तक नहीं पहुंचा था। लेकिन अभी उम्मीद है लोगों की कि अगर बुल रन अच्छा आता है आने वाले दिनों में, तो डॉजी विल पंप हार्डर देन $1, अप्रॉक्सीमेट $1 से ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये है कि डॉजी का ईटीएफ भी मंजूर होने वाला है, और दूसरी बात एलन मस्क ने खुद ये प्रमोट किया है कि टेस्ला के लिए वो बिटकॉइन को नहीं बल्कि डॉजी को पेमेंट मेथड के रूप में यूज करने वाले हैं। तो ये अगेन अगर ऐसा होता है तो बड़ी बात है। और साथ में उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कुछ दिनों पहले कि जो एक्स है, ट्विटर के वो ऑनर है वैसे भी, तो एक्स में जो मोनेटाइजेशन पे पेमेंट मेथड्स वगैरह लोगों को मिलता है मोनेटाइजेशन पे, वो भी डॉजी पे मिलेगा, डॉजी कॉइन पे मिलेगा। तो इससे
इसकी वैल्यू बढ़ेगी, हाइप बढ़ेगी और ये ETF भी मंजूर होगा तो मोर देन $1 से ऊपर ये जा सकता है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है खाली। तो ये 3 मोस्ट अवेटेड ETF मंजूर होने वाले कॉइन है, जिसमें सोलाना, बोला और XRP और इसके अलावा डॉजी। लेकिन इसके अलावा बाकी कॉइन कौन से है वो मैं आपको बता दूं, आप सुन लो। ADA, कार्डानो भी एक मोस्ट अवेटेड कॉइन है। अवेक्स, अवेलांचे ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन सुपीरियर फ्यूचर कॉइन, और BCH बिटकॉइन कैश, एंड देन डॉट, पोखला डॉट जिसका नाम है, H बार आपने नाम सुना होगा, हेडेरा जिसको कहा जाता है। इसके बाद लिंक, चेन लिंक, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिप्टो ब्लॉकचेन, चेन लिंक। और इसके अलावा LTC, लाइट कॉइन का भी आपने नाम सुना होगा। XLM जिसको स्टेलर के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ कॉइन्स है। इसके अलावा सोलाना, XRP एंड डॉजी, ये कुछ कॉइन है जिनके ETF मंजूर होते हुए आने वाले दिनों में आपको दिख जाएंगे। तो क्या आप आने वाले समय के लिए इस प्रकार के कॉइन्स को या इन कॉइन्स को अपने बेहतर पोर्टफोलियो के लिए शामिल करना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस।